मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला, रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को बकाया भुगतान मिलेगा। दिवाली से पहले बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 250 परिचालकों को नियुक्ति देने के भी निर्देश दिए हैं। 10 साल से पेंडिंग चल रहा था परिचालकों का मामला। कर्मचारियों को 2016 से नहीं हुआ था सेवानिवृत्त परिलाभ का भुगतान। बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन भी किए। बकाया ग्रेच्युइटी की 476 करोड़ रुपए का भुगतान करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। मृतक आश्रितों को 30 दिन के भीतर नियुक्ति देने के भी निर्देश दे दिए गए, यानी कि जो मामला 2016 से अटका हुआ था उसको 2021 में मुख्यमंत्री गहलोत ने क्लियर कर दिया है। एक संवेदनशील फैसला इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली से पहले चेहरे पर मुस्कान लाने का एक मौका दिया गया है। कर्मचारियों को बकाया भुगतान मिलेगा। दिवाली से पहले बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में दरअसल बैठक हुई और उस बैठक के अंदर न सिर्फ ये फैसला लिया गया, बल्कि इसके अलावा 250 परिचालकों को नियुक्ति देने के भी निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस बैठक में दिए गए। 10 साल से पेंडिंग चल रहा था परिचालकों का मामला और कर्मचारियों को 2016 से नहीं हुआ था सेवानिवृत्त परिलाभ का भुगतान, जो अब होने वाला है। बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन भी किए थे। बकाया ग्रेच्युइटी के 476 करोड़ रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरीके के फैसले मुख्यमंत्री ने लिया है, जाहिर है संवेदनशीलता तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक का इंतजार 10 साल से था और दूसरे का इंतजार 6 साल से था, 5 साल से था। दिवाली से पहले चेहरे पर मुस्कान लाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए, लगातार जो संवेदनशील फैसले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए हैं और जिस तरह से लगातार आवाज उठाई जा रही थी, आंदोलन भी हुए थे, रोडवेज के जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके बकाया भुगतान को लेकर सरकार तक विभिन्न माध्यमों से उन्होंने आवाज पहुंचाई। चाहे वो आंदोलन की बात करे, चाहे ज्ञापन की बात करे, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्होंने बात की है। तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पूरा मामला पहुंचा, तो आज जो बैठक हुई थी, सिर्फ इसी एजेंडे को देखकर विजन से ये बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें रोडवेज के अधिकारी थे, इसके अलावा फाइनेंस के अधिकारी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उदयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि रोडवेज की वित्तीय स्थिति क्या है, कमजोर है, ये सबको पता है, लेकिन जो कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवा दी है, जिन्होंने सेवा की है, रिटायर हो चुके हैं, उनको उनका हक है वो मिलना चाहिए। जो भी बकाया है उसका भुगतान है वो शुरू किया जाए। सरकार है इस पूरे मामले को देखेगी। तो करीब 476 करोड़ रुपए है उसका भुगतान किया जाएगा। और साथ में जो परिचालकों की भर्ती का मामला था, उनकी नियुक्ति का मामला था, 250 जो परिचालक है उसको भी हरी झंडी दे दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। एक मामला है कि जो मृतक आश्रित है, जिनको नौकरी मिलती है, उनके लिए भी एक समय सीमा तय कर दी कि 30 दिन के जो भीतर है वो उनको नौकरी दी जाए। तो अहम फैसले हैं जिसका स्वागत हुआ है। लंबे समय से जो मांग है वो मांग मुख्यमंत्री ने पूरी की है और अब दिवाली से पहले पहले इन कर्मचारियों को एक क्रमबद्ध तरीके से उनको जो बकाया भुगतान है वो कर दिया जाए। बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, रोडवेज की बात आती है तो घाटे का जिक्र होता है, तनख्वाह सही टाइम पर मिलने ना मिलने का जिक्र होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला किया जिससे 10 साल का सूखा खत्म हुआ, 5 साल का सूखा खत्म हुआ और जो इंतजार लगातार हो रहा था, फिर चाहे वो उन्हीं का ही क्यों ना हो, जिनके घर से किसी का देहांत हो गया और उनको नौकरी देने की बात हो, ये सारे फैसले मुख्यमंत्री ने लिए। जाहिर तौर पर मैं इसको एक क्रांतिकारी फैसला मानता हूँ जिंदर, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर इसी महीने की 27 तारीख को एक दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान भी उनके श्रमिक संगठनों ने किया हुआ है। और इतने परेशान रोडवेज के रिटायर्ड लोग थे कि बहुत से लोग, करीबन 5500 लोग हैं जो सेवानिवृत्ति परिलाभ का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से विजेंदर बहुत से लोगों की जान चली गई है ये इंतजार करते करते कि जो उनका हक है, वो ऐसा नहीं है कि सरकार से कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे थे, वो तो अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अभी तक काफी समय के बाद कई सरकारें आई,
कई मंत्री आए इन 5 सालों के अंदर में अगर बात करूं, क्योंकि पिछली सरकार में भी ये मुद्दा था और काफी समय तक हड़ताल भी हुई रोडवेज के संगठनों की, लेकिन उस समय भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस सरकार का भी जो मौजूदा समय था उसमें भी कर्मचारी संगठनों ने कई बार मांग की, लेकिन आज एक बहुत बड़ी सौगात दीपावली की दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि एक मुश्त भुगतान होगा विजेंदर। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट पर पैसे मिलेंगे लोगों के। मान लीजिए किसी रिटायर्ड कंडक्टर को 30 लाख रुपए मिलने हैं तो उसको एक मुश्त वो रकम मिलेगी। यानी कि शिवेंद्र आप ये कह रहे हैं कि 476 करोड़ रुपए जिसका भुगतान होना है वो एक मुश्त होगा, जिसका जितना बनता है उसको दे दिया जाएगा। बिल्कुल एक मुश्त भुगतान होगा और यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी को जब इतना अमाउंट एक साथ मिलेगा विजेंद्र, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख, ये ऐसा अमाउंट है कि जो लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, चाहे वो बेटी की शादी करनी हो या नया मकान खरीदना हो, मकान की किस्तें चुकानी हो, तो रोडवेज में बीते 5 साल की मैं इसको सबसे बड़ी खबर मानता हूं। जब मुख्यमंत्री शिवेंद्र, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन कम से कम 55-56 से लोगों के लिए सच में दिवाली आ गई है, उनको जो करना कर लेंगे। लेकिन एक और सवाल आपसे है, क्योंकि आज ये सवाल तो बनता है कि अगर 10 साल से मामले पेंडिंग चल रहे थे तो वो कौन सा पेज था जो फंसा पड़ा था और जिसको आज मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से खोल दिया है? दूसरा मामला 5 साल से फंसा पड़ा था, कौन सी पेचीदगियां थी? सबसे बड़ा जो पेज था विजेंदर भुगतान नहीं होने का, वो पेज था रोडवेज का आर्थिक घाटा। रोडवेज के पास अभी ये स्थिति है कि कर्मचारियों को हर महीने सैलरी देने के पैसे नहीं है। एक हमारे गांव में कहावत है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, तो राजस्थान रोडवेज की स्थिति अभी वही है कि उनको सैलरी देने के लिए हर महीने कुआं खोदना पड़ता है और उनकी फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा बेकार थी कि वो इसको लेकर फैसला नहीं कर पा रहे थे। अभी भी जो भुगतान होगा, आज जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है बैठक में, ये भुगतान भी तब होगा विजेंदर जब वित्त विभाग से ग्रांट मिलेगी राजस्थान रोडवेज को। रोडवेज के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के परिणामों का भुगतान कर सके। तो ये सबसे बड़ा रीजन था। और जो पिछली सरकार थी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो ग्रांट लेके रोडवेज के कार्मिकों का जो रिटायर हो चुके हैं उनका भुगतान कराए, लेकिन आज ये एक बड़ा फैसला लिया है। शिवेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से वित्त विभाग से ग्रांट ली जाएगी इस पैसे की, तो ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से वापस परिवहन विभाग को लौटाना होगा? देखिए, ये तो तय राजस्थान रोडवेज को करना है। हालांकि रोडवेज के पास पैसे लौटाने के विकल्प काफी हैं विजेंदर। सबसे बड़ा विजेंदर है जो ऑप्शन है राजस्थान रोडवेज के पास। राजस्थान रोडवेज के पास एक अनुमान के मुताबिक अभी भी पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, खाली संपत्ति, जिस पर के प्लॉटिंग हो सकती है, जिसको इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूज के लिए बेचा जा सकता है। लेकिन ये भी एक कड़वी बात है कि बीते दिनों राजस्थान रोडवेज में एक से एक ऐसे महान अधिकारी आए जिन्होंने कभी राजस्थान रोडवेज की इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं किया। जब भी कोई अधिकारी राजस्थान रोडवेज में एमडी बनकर आता है तो उसको यही लगता है कि मेरी पोस्टिंग बर्फ में हो गई, और वो इसी चीज में उलझ जाता है कि बस बसों का संचालन करते रहो, यहाँ से किसी तरह निकल लो। क्योंकि अभी भी राजस्थान रोडवेज के पास संपत्ति 2000 करोड़ रुपए की है। अगर अच्छी दीर्घकालीन योजना बनाकर उनको बेचा जाए तो अभी भी बहुत सारा अमाउंट रोडवेज अर्जित कर सकता है और सिर्फ वित्त विभाग को पैसे लौटा नहीं सकता विजेंदर, वो नई बसें खरीद सकता है, समय पर सैलरी दे सकता है। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन आज मुख्यमंत्री शब्द का मतलब क्या होता है शायद ये भी समझाया गया, क्योंकि जब हम एक मंत्री की बात करते हैं तो सिर्फ विभाग के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हर विभाग की जिम्मेदारी उनके पास होती है, चाहे उसको कोई भी मंत्री लीड कर रहा हो। आज मुख्यमंत्री ने भी बताया कि अगर किसी विभाग में समस्या है, कहीं लगातार परेशानी हो रही है, तो बतौर मुख्यमंत्री वो उसको सोल्व करेंगे। अशोक गहलोत जाने जाते हैं विजेंदर, चाहे रीट की परीक्षा हो। जब रीट की परीक्षा में सब लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ रोडवेज फ्री है तो रोडवेज में बहुत ज्यादा मारामारी होगी, बहुत बड़ा संकट आएगा जिस दिन एग्जाम होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ही झटके में निर्देश दिया अधिकारियों को कि नहीं, सिर्फ रोडवेज नहीं, आप निजी बसों को भी फ्री करिए। तो अशोक गहलोत तो इसके लिए जाना जाता है, वो जनहित में फैसले और ऐसे कल्याणकारी फैसले लेते रहे हैं। और आज के फैसले से राजस्थान रोडवेज के 5500 परिवारों में खुशी की लहर है और एक तरह से जैसा आपने कहा कि उनकी दिवाली आ गई। अच्छा शिवेंद्र, इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास जी की भूमिका कितनी मानी जाए, या कहें कि लगभग सारा काम उन्होंने किया और मोहर मुख्यमंत्री ने लगा दी? ये दूसरी वाली बात ठीक है विजेंदर, क्योंकि आज बैठक में प्रताप सिंह खाचरियावास ने इन 2 मुद्दों को, इसके अलावा एक मुद्दा और है विजेंदर, 7th पे कमीशन। ऐसे समय में जब बाकी कर्मचारी कई सालों से
सेवन पे कमीशन का सुख भोग रहे हैं। राजस्थान रोडवेज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी तक सेवन पे कमीशन लागू नहीं है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज की बैठक की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री के सामने दोनों मसलों को उठाया। एक तो सेवानिवृत्ति पर लाभ दिया जाए और एक सेवन पे कमीशन दिया जाए। तो जो सेवानिवृत्ति पर लाभ है उसके लिए तो सीएम ने तुरंत ही अनाउंस कर दिया और सेवन पे कमीशन के लिए उन्होंने बोला, सेवन पे कमीशन के लिए मुख्यमंत्री ने बोला है रोडवेज को क्या प्रस्ताव बनाकर भेजिए आपको, इसके बारे में भी सकारात्मक फैसला लिया जाए। अच्छा शिवेंद्र, एक और सवाल आपसे, वर्तमान स्थिति की बात करें तो रोडवेज कितने वित्तीय घाटे से गुजर रही है? घाटा है उसका सटीक अनुमान तो विजेंद्र अभी तक अधिकारियों के पास भी नहीं है जी। लेकिन अगर एक मोटा मोटी अनुमान की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए का हर महीने का घाटा राजस्थान रोडवेज को संचालन में उठाना पड़ रहा है। और उसके रीजन बहुत सामान्य से रीजन है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चमत्कारी प्रयास राजस्थान रोडवेज प्रबंधन को करने हैं। सबसे बड़ी बात है लीकेज रोकना। अभी भी राजस्थान रोडवेज में जो लीकेज है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। यानी बहुत सी बसों में जो कंडक्टर हैं वो विदाउट कट पैसेंजर्स को सवारी करा रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा रीजन है विजेंद्र, आपने भी गौर किया होगा, जयपुर समेत, मैं जयपुर का नाम ले रहा हूँ कि जयपुर समेत जितने भी बड़े शहर हैं उनके जो रोडवेज के बस स्टैंड हैं उनके बाहर से प्राइवेट बसें सवारी बिठाती हैं। इससे ज्यादा चिंता की और बुरी बात क्या होगी कि जो प्राइवेट बसें हैं वो राजस्थान रोडवेज की पैमाइश में, और यही वजह हो सकती है कि वित्तीय घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़े हुए हैं। नरेश, मुख्यमंत्री के बारे में क्या ये कहा जाए इस फैसले के बाद कि अगर कोई समस्या उनके सामने सही तरीके से कोई मंत्री रख देगा तो उसका समाधान सुनिश्चित है, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा विभाग कितने वित्तीय घाटे में चल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री का विजेंद्र आपको ध्यान होगा, उनका इस तरह का एक वक्तव्य रहा है पहले भी कि जो भी फैसले हो वो जनता के हित में हो और सरकार इसीलिए बनती है कि जो जनता के हित में फैसले हो वो किए जाए। इसके लिए चाहे किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े, किसी भी तरह की और कोई मुद्दा हो। जहां तक आज जो बड़ा फैसला किया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, मुख्यमंत्री तक इस बात को इस तरह पेश किया गया था कि आखिर स्थिति क्या है और किस तरह से जो रोडवेज है वो अपने स्तर पे तो नहीं कर पाएगी, तो जो कुछ करना है वो सरकार को करना है। और जैसे अभी साथी शिवेंद्र ने कहा कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनकी तकलीफों को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखा और मुख्यमंत्री जब उनकी बात से, अधिकारियों की बात से संतुष्ट हुए, हर तरह से बात की, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का दो टूक फैसला था कि कितने भी पैसे हो सरकार पैसा देगी, उसके बाद देख लेंगे कि रोडवेज से कैसे पैसे वापस उसको लेना है। लेकिन जो मुख्य बात है कि सरकार जो है वो इन जो बकाया पैसा उसका भुगतान करेगी। यानी रोडवेज की आर्थिक स्थिति खराब है, वो घाटे में है, तो इससे कर्मचारी जिन्होंने सालों सेवा की है, रोडवेज की मेहनत की है, उन कर्मचारियों के परिवार को, उन कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि परेशानी कई सालों से झेल रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक स्थिति पता लगी कि सरकार को ही इस बारे में अब कोई फैसला करना होगा तो मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला किया। अब आप देखिए विजेंद्र, ये महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो बैठक थी वो सिर्फ इसी एजेंडे पे थी। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसी विभाग की समीक्षा बैठक करते हैं तो उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उसमें कर्मचारियों के मुद्दे भी होते हैं, उसमें जो बजट घोषणा है उनके भी मुद्दे होते हैं। लेकिन आज की जो बैठक थी सिर्फ इसी एजेंडे को लेके थी कि दो टूक फैसला करना है कि जो बकाया है दो टूक फैसला मुख्यमंत्री ने किया और वो कर्मचारियों के हित में हुआ है। शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्य स्काउट गाइड संगठन के चुनाव के दरअसल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा निर्विरोध स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। CS निरंजन आर्य बने राज्य स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर। अंतिम समय में पूर्व IAS JC महांती ने अपना नाम वापस ले लिया। निरंजन आर्य भी पहले रह चुके स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर और ये जिम्मेदारी किस तरीके से बांटी गई है, निर्विरोध जिम्मेदारी एक तरीके से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को मिली है क्योंकि वो स्टेट प्रेसिडेंट निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं CS निरंजन आर्य राज्य स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर बन गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतिम वक्त में पूर्व IAS JC महांती ने नाम वापस ले लिया। निरंजन आर्य पहले रह चुके हैं स्काउट गाइड
चीफ कमिश्नर।